ओम श्री साईराम। प्रशांत निलयम से आप सभी को स्नेहपूर्ण साईराम। लगभग 2000 वर्ष पूर्व उड़ीसा राज्य में गंजाम जिले के एक छोटे से गांव कुम्हारी में रहते थे एक संस्कृत पंडित जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। उनका नाम था बसु प्रहराज। उनकी ज्ञान, उनकी विवेक, उनकी बुद्धि, उनकी पुण्य कर्म के लिए सब लोग उनको बहुत मानते थे। उनकी बहुत प्रशंसा होती थी और उनके सद्गुणों के लिए लोग उनको पूजते थे। और ये पुण्यात्मा देवी के अनन्य भक्त थे। उनका सारा समय देवी की पूजा, आराधना, स्वाध्याय और ध्यान में बीतता था। देवी की पूजा में उनको इतना आनंद मिलता था कि दिनों महीनों तक वे देवी के ध्यान में मग्न रहते थे। फिर भी उनके दिल में एक पीड़ा थी, एक दुख था, और वह यह कि वे निसंतान थे, वे संतानहीन थे। तो यह दुख उनको सताता था। फिर भी वे कभी भी माँ से ये नहीं मांगते कि माँ मुझे एक संतान की वरदान दो। बस पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ माँ की पूजा करते थे, माँ की सेवा करते थे। एक दिन जब वे घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक शिशु की आवाज़ सुनी, और ये व्याकुल आवाज़ सुनकर वे खुद को रोक नहीं पाए और इस आवाज़ की खोज में उस दिशा में गए। और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक नहीं, 2 नवजात शिशु, 2 बालिकाएं उस पेड़ के नीचे रो रही हैं। उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था, और ये 2 शिशु और ये 2 बालिकाएं इतने तेजस्वी थे, उनको लगा कि ये कोई साधारण शिशुएं नहीं हैं, ये तो स्वयं देवी हैं, क्योंकि उनके मुखमंडल से एक अनोखी आभा निकल रही थी। और तुरंत ही बसु प्रहराज ने उन्हें अपने गोद में ले लिया, उन्हें उठा लिया और घर ले आए। और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही हर्ष उल्लास से उन्होंने अपने पत्नी से कहा, देखो भगवान ने हमें संतान दिया है, और ये कोई साधारण बालिकाएं नहीं हैं। देखो, तुम्हें नहीं लगता ये देवियां हैं? और इस प्रकार उस दिन से ये दिव्य दंपति उन दोनों बालिकाओं का बहुत ही प्रेम के साथ पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, और ये दोनों तो उनके आंखों के तारे जैसे हो गए। एक माता पिता के रूप में जितना भी वो कर पाते थे, वे इन दोनों के सुख और आनंद के लिए बहुत ही खुशी के साथ उनको बड़ा करने में, उनकी पोषण करने में ये लग गए। ऐसे इस आनंदमय स्वर्ग में बसु प्रहराज और उनकी पत्नी 5-6 साल बिताए। और उसके बाद एक दिन जब ये बालिकाएं 6 वर्ष की हो गई थी, एक दिन अचानक बसु प्रहराज ने देखा कि ये बालिकाएं दिख नहीं रही। कुछ ही समय पहले बगीचे में खेल रही थी, लेकिन अब वे लापता थी। तो अब बसु प्रहराज और उनकी पत्नी इनके खोज में निकल पड़े। उनके गांव के कोने कोने में जाकर वे इन दोनों बहनों की खोज की। गांव क्या, जंगल में, पहाड़ में, हर जगह जहां तक वे जा पाए वे गए और रो पड़े, खोजते खोजते कि कहाँ हैं मेरी बच्चियां। उनका दुख असहनीय हो गया था। जिसी से भी मिलते पूछते, तुमने मेरे बेटियों को देखा? ऐसे पूछते पूछते एक दिन उनका मुलाकात एक फेरी वाले से हुआ, और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे बेटियों को देखे हो? हाँ, उसने कहा, आप जैसे वर्णन कर रहे हो ऐसे मैंने 2 बच्चियों को देखा है। ये 2 बच्चियां मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से चूड़ियां मांगी। मैंने उनको चूड़ियां दी, और जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, तुम पैसे बसु प्रहराज से ले लो, और अब तक मुझे वो पैसे नहीं मिले। ये सब सुनकर बसु प्रहराज और उनकी पत्नी
इतने दुखित हो गए, उनका दिल टूट गया और वे जाके अपने घर में माँ के चरण में गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा, माँ तुमने इतनी कृपा किया और हमको 2 बेटियां दी, लेकिन अब वो आनंद हमारे पास नहीं है। क्यों ले लिए हमारे बेटियों को हमसे, क्यों हमसे हमारे जीवन का आनंद आपने छीन लिया। और रोते रोते जब वे खाना पीना सब कुछ भूल गए और देवी की आराधना में मग्न हो गए, तो उस रात को माता उनके स्वप्न में प्रकट हुई और माँ ने कहा, वसु प्रहराज, मैं ही था जो तुम्हारे घर में इन 2 बच्चियों के रूप में वास करता था। मैं तुम्हारे जीवन को आनंद में भरने के लिए तुम्हारे घर में आया था, लेकिन अब वो समय आ गया है। मुझे तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि इस पूर्णगिरि चोटी में अब वास करना है। तुम इस पूर्णगिरि चोटी में मेरी मंदिर बनाओ और मैं वहाँ विराजमान होंगी। वहाँ तुम मेरी पूजा कर सकते हो और जो भी मेरे शरण में उधर आएगा मैं सबको मेरी कृपा से भर दूंगी। जाओ अब मेरे मंदिर के निर्माण करो, ये दिव्य काम शुरू करो, मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो इस प्रकार वसु प्रहराज ने मंदिर का निर्माण की प्रारंभ किया और अक्षय तृतीया के दिन ये मंदिर का उद्घाटन हुआ। और माँ ने ये भी कहा था, इस मंदिर में मैं तारा तारिणी के रूप में पूजी जाऊंगी। तारा का अर्थ है जो उद्धार करती है और तारिणी का अर्थ है जो मोक्ष प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये मंदिर तारा तारिणी के मंदिर के रूप में एक शक्ति स्थल बन गया। हजारों श्रद्धालु इधर आते हैं, विशेषकर जिनके जीवन में संतान नहीं है, जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं या कोई भी कठिनाई है, और माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 999 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और इन सीढ़ियों का निर्माण ब्रह्मपुर के एक व्यापारी चिट्टी रामैया ने की थी। और इस सेवा के बाद माता ने इस व्यापारी को एक कन्या रत्न प्रदान की थी। ऐसे अनेकों अनुभव हैं जो माता की कृपा और करुणा के प्रमाण हैं। तो यह स्थान एक शक्तिपीठ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ माता सती के दिव्य वक्ष गिरे थे। जो माँ संपूर्ण सृष्टि का पोषण करती है, वही माँ इधर एक आदि शक्ति के रूप में विराजमान है। माँ किस तरह से हमारा पोषण करती है, हमारे दिल में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाकर, हमारे मन में त्याग और आत्मबोध का गुण बसाकर, और इस तरह से वो हमें मुक्ति के पथ पर ले जाती है। और इसलिए माँ तारा तारिणी को मुक्ति प्रदायिनी माँ के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वो हमारे जितने कष्ट हैं, कष्ट से हमें मुक्ति दिलाते हैं और इस जीवन रूपी सागर से भी हमें उस पार ले जाती है। मुक्ति प्रदायिनी माँ, शक्ति प्रदायिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, विद्यादायिनी माँ। आइए हम इस माँ की गुणगान करें, उन्हें प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सदैव सद्गुणों की मशाल, सद्गुणों की ज्योति से, ज्ञान की ज्योति से जलता रहे, प्रदीप्यमान रहे, और हम बस वसु प्रहराज की तरह हमारे जीवन को भी माँ की आराधना में सौंप दें। जय साईं राम।